मेरा नाम भुक्ति केशव है और मैं भुरचक का रहने वाला हूँ। मेरा मसला ये है डोमिसाइल की फाइल मैंने तैयार की हुई है अपनी। डोमिसाइल की मैंने फाइल तैयार की हुई है और ऊपर से ये मांग रहे हैं फीस कितनी है 59 रुपीज़ एज ए गवर्नमेंट। 59 रुपीज़ इसकी फीस है और ये हमारे से 1000 मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? यहाँ गवर्नमेंट इनको पे नहीं दे रही और हमें बोल रहे हैं वोटर लिस्ट लाओ, हमारी अकॉर्डिंग टू रूल PRC और RC और आधार कार्ड चाहिए। हमारा सब कुछ कंप्लीट है और ऊपर से हमारी बीच में फाइल फाड़ रहे हैं। क्यों फाड़ रहे हैं? किस बेस फाड़ रहे हैं? ये पब्लिक सर्वेंट है, क्यों फाड़ रहे हैं हमारे फाइलें? अगर इनमें इतनी वो अगर सारे इतने साफ होते दिल के और आ जाते, आज क्यों नहीं आए? और ऊपर से मुझे फोन करवा रहे हैं कि इसकी फाइल बनवा दूं। मैं क्यों बनवाऊंगा फाइल में? 15 दिन के बाद ये मैं गवर्नर सर को मेल करूंगा कि मेरी फाइल नहीं कंप्लीट हुई है। फिर मैं बताऊंगा कि सर को कि आप फाइल आप खुद साइन करोगे। तहसीलदार से मैंने बात की, जब उन्होंने मुझे बोला कि अब तू रहने दे, तू सीधे आजा मेरे पास, मैं फाइल साइन कर दूं। मैंने फाइल साइन क्यों करवानी है? जब इन्होंने मेरे फाइल पे लिख दिया गेट द लेटेस्ट वोटर लिस्ट एंड टेस्टेड बाय एफिडेविट टेस्टेड बाय नोटरी से क्यों करवाने हैं सर हमें? अगर आप नोटरी से ज़्यादा पावर आपकी, हम नोटरी से क्यों करवाएं? और ऊपर से एफिडेविट की जरूरत ही नहीं इसमें, क्यों मांग रहे हैं हमारे से एफिडेविट? और जब मैंने फाइल जमा करवाई दूसरे दिन जिस फाइल पे मेरे नंबर डेट लगी हुई थी वो बीच में से पेज ही फाड़ दिया। क्यों फाड़ा सर पेज? मेरी सर से यही रिक्वेस्ट है, सर इधर आएंगे अभी और तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके साथ किया गया और भी लोग? सर सभी के साथ कर रहे हैं। जो एक सेटलमेंट असिस्टेंट है उसके घर पे 11 बजे तक लाइन लग रही है। किस बात की लग रही है? गवर्नमेंट उसको पे नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही पे? सारा प्रूफ है। मेरा नाम राजकुमारी है। मेरे नाम पे 2 कनाल जगह थी। मैंने इसको फर्द काटने के लिए बोला, इधर बोलने लगा हमने 2 लाख रुपया लेना। मैंने बोला किस चीज़ का देना है? मैंने 2 लाख रुपया जो गवर्नमेंट फीस होगी मैं वो दूंगी। फिर बोला ठीक है। तो मेरा लड़का आया, इस रूम की बात है, इस रूम में मेरे लड़के को इन्होंने मारा, दांत तोड़ा है, कान का पर्दा फट गया है, सिर की हेड सर्जरी हुई है हॉस्पिटल गांधीनगर में। ये MLC रिपोर्ट है मेरी। आज दिन तक देखो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये मेरे लड़के के इन्होंने जब का आया गुंडागर्दी। एक दिन पुल के ऊपर इन्होंने गाड़ी रोकी मेरे लड़के के, बोलने लगा तू किसी से बोलेगा बताएगा तेरी जान नहीं बचेगी, तू बताना मत किसी को। लड़के ने मेरे साथ बताया, मुझे अपने लड़का का भी खतरा है। इन्होंने एक गाड़ी गुंडों की रखी होती है साथ अपने। कोई एक साल पहले मैंने फाइल दे रखी थी इनको। कभी बोलते थे दूसरा नक्शा लिया, कभी बोलते दूसरा लिया, कभी बोलते कैसे लिया। मैंने बोला यार मैं इसी गांव में रहता हूँ, ये 47 का तेरे को बना के दिया, मैंने सब कुछ करके दिया तो लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहा? उसको इसने पास नहीं किया। ऐसे उसने रद्द कर दिया, मेरी फाइल को रद्द कर दिया। अब ये दूसरी बारी आई है मेरी। अभी बच्चे को फार्म लग रहा है, एक बच्चा पड़ा हुआ है, चलो उसका मैं फार्म लगा देता हूँ। मैं चलो वो यार सर मैं डूबे जो फाइल बनाने के लिए आया हूँ, ये कभी मेरे को कुछ लिख देते हैं, कभी खुशी की लिख देते हैं, कभी बोलते न्याय के पास जाओ, कभी बोलते किसी के पास जाओ। अभी इन्होंने पटवारी को लेके दिया। देखो सर मैं ये पौड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के मैं 8 बार आ चुका हूँ इधर, लेकिन इतना भी इनको पता नहीं चलता है। लेकिन कम से कम मैं किसी हालत में ये आया हुआ है इधर, कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन इनको कोई दर्द नहीं है किसी का भी। बाहर को जो है ये देखकर पहले बता देते हैं जाओ कि उसी के पास जाओ। अभी मेरे को नहीं सर अभी कहाँ बना होगा। अभी मेरे को पटवारी को रिपोर्ट लिख दिया, बोलता पटवारी के पास अभी जाओ। पटवारी आता ही नहीं। पटवारी तो उधर मिलेगा नहीं। फॉर्मेलिटी जो इन्होंने मांगी वो मैंने लगा रखी है सब। इसे क्यों नहीं बन रहा? बोल रहे हैं नहीं, कभी किसी को लिख देते हैं, कभी किसी को लिख देते हैं। तो अभी इन्होंने लिख दिया पटवारी को। अभी मैं तहसीलदार साहब के पास गया, उसने ये लिख दिया कि पटवारी के पास जाओ, पटवारी के पास होके फिर न्याय के पास जाओ, उसे रिपोर्ट डाल के लाओ। तो देखो सर आप ही देख लो कि मैं किस के पास जाऊँ। जिस के पास जाता हूँ उधर तो मिलता कोई नहीं है। हाँ जी, अब तो मैं बोलता हूँ अगर बन जाएगी तो चलो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो वो भी मेरी तरह बेचारा ऐसे ही खजली होता रहेगा और क्या करेगा। सर अखिल शर्मा मेरा नाम है। बहुत परेशानी आ रही है हमारे बहुत सारी जो प्रक्रिया, जैसे हमारे पास PRC है। PRC होने के बावजूद हमें बार बार यही कह रहा है, जहाँ से कहा जा रहा है कभी 84 की लिस्ट लाओ, कभी 14 की लाओ, कभी 18 की लाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ जब हमारी PRC बन गई
तो हमें ना ही 14 की ज़रूरत है, ना ही 18 की ज़रूरत है, ना ही 84 की ज़रूरत है। लेकिन बार बार यही कहा जाता है, जैसे अब रिफ्यूजियों का मसला, सबसे बड़ा मसला हमारी तहसील में रिफ्यूजियों का है, तो उस मसले में ये कहते हैं कि पहले 75 की, अगर उनके पास 75 की लिस्ट है वोटर लिस्ट, तो 14 की या 18 की, इस टाइम महामारी कोरोना वायरस सबसे बड़ा खतरनाक जो चल रहा है कोरोना वायरस, और उस कोरोना वायरस में ये कह रहे हैं डीसी से लेके आओ, लेकिन आज किसी ऑफिस में भी परमिशन नहीं है और कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही। जैसे ये हमारे हैंडीकैप भाई हैं, ये हमारे यहाँ के, कम से कम इस पर गौर फरमाएं और इस इलाके के लोगों को मत ज़्यादातर जागरूक करें। जब ये लोग उठ गए तो ये हाहाकार मचा देंगे। ऐसे ये अमन और पीसफुल तरीके से रहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता की नारे लगाते हैं, इनकलाब के नारे लगाते हैं, लेकिन इन पर जुल्म हो रहा है ये सबसे डोमिसाइल पे, क्योंकि हमारे बच्चों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, अगर यहाँ से मेटाडोरें भी हमारी चलती हैं, हमें 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में लोग लखनपुर क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने में बड़ी परेशानी। आज डोमिसाइल का मसला ये बना हुआ है, जो यहाँ बच्चे 96% नंबर लेकर भी आज वो इस तहसील में घूम रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। हम यही कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से और हमारी जो डीसी मैम सुषमा चौहान जी है, हम उनसे भी स्पेशली कहते हैं इस पर गौर फरमाएं और इस पर देखा जाए। जय हिंद, जय भारत।